गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को देखेंगे। कंसंट्रेशन जो वर्ड है उसको समझने से पहले उसको समझने के लिए हमको डाइल्यूट वर्ड्स को भी समझना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ए सॉल्यूशन कंटेन्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, इट इज़ कॉल्ड ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर बहुत ही कम अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट सॉल्यूट की हो तो और उसमें वो उस सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो तो किस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है? वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। अगर यही क्वांटिटी जो हमारे सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, एक्सेस हो, और तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हमने 1 बीकर जिसमें हमने एक डिफिनिट ग्राम्स में लिया, 50 ग्राम हमने वाटर लिया और 50 ग्राम वाटर लेने के बाद उसमें 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो ये हमारा क्या हुआ? डाइल्यूट। उसको अच्छे से स्टीयर किया और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो कैसा हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। लेकिन अगर उसी में हमने कम से कम 5 या 6 स्पैचुला कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी को सॉल्यूट को डाला और फिर हमने स्ट्रिंग करके उसे मिक्स किया, सॉल्यूशन फॉर्म किया, उसने में ही उसी डिफिनिट जो 50 ग्राम हमने वाटर लिया था उसी में ही मिक्स किया, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो कैसा हुआ? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन तैयार हुआ। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक। इसमें देखिए बेटा, इन साइंटिफिक टर्म में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन निकालने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन वहाँ पे ना दिया हो तो सॉल्वेंट दिया होगा, तो ये दूसरा क्या होगा? यही है सेम। अगर सॉल्यूशन ना दिया है तो वहाँ पे सॉल्वेंट दिया होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो हम ये क्वेश्चन एक देखते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे पास है। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कितने ग्राम हमको डिजॉल्व करने हैं? 5 ग्राम ग्लूकोज। और किस में करना है? 95 ग्राम ऑफ वाटर में। 95 ग्राम ऑफ वाटर। What is the mass present of glucose in the solution? और क्वेश्चन में पूछा गया है कितने मास, कितने परसेंटेज का मास उस ग्लूकोज का उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमने फार्मूला क्या बताया था कि मास परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो वही है, अगर केवल कंसंट्रेशन पूछा होता, केवल मास पूछा होता तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन से निकाल लेते, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो इनटू 100 कर दिया। अब हमने क्या किया? हमें दिया क्या गया है? ग्लूकोज दिया गया है, उसका मास सॉल्यूट है जो कि 5 ग्राम दिया है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है 95 ग्राम दिया है। हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए इसी फार्मूले पे हमने रख दिया। तो मास ऑफ सॉल्यूट पे 5 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन पे 100 ग्राम इंटू 100। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 ग्राम। ठीक, ये तो तब हमारा क्वेश्चन हुआ जब हमें मास परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब हमारा मास परसेंटेज दिया हो तब देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 20% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। यानी हमको परसेंटेज दिया हुआ है और हमको क्या दिया हुआ है? सोल्यूशन दिया हुआ है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसमें सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। मास परसेंटेज 20%, मास ऑफ सोल्यूशन 250 ग्राम, सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूट हमारा यूरिया और सोल्यूशन हमारा वाटर है इंटू 100। हमने इस पे वैल्यू रख ली। परसेंटेज हमारा 20% था, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है और 250 हमारा सोल्यूशन है इंटू 100, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया?
50 ग्राम आ गया। जो 50 ग्राम आया ये हमारा क्या है, सैल्यूट निकला है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है सैल्यूट, लेकिन हमको निकालना क्या है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि वाटर रिक्वायर का मतलब सॉल्वेंट को पूछा गया है। तो क्या करना है हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सैल्यूट, और हमने इसको माइनस कर दिया, 250 माइनस 50 इक्वल टू 200 ग्राम, यानी वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 200 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमने जो है इसके सॉल्वेंट की क्वांटिटी को यहाँ पे निकाल लिया। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मास निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए और सॉल्वेंट सैल्यूट की क्वांटिटी निकालने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आगे का टॉपिक चलते हैं, सॉल्युबिलिटी। Solubility. The solubility of a solute in a particular temperature is the maximum amount of solute in a gram that will saturate 100 grams of the solvent at that temperature. यानी एक डिफिनिट टेम्परेचर पर, एक डिफिनिट जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सैल्यूट जितने भी मैक्सिमम क्वांटिटी में उस सॉल्वेंट में मिक्स हो सके, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिक्स हो सके, वही हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सैल्यूट एट ए टेम्परेचर है, वेट ऑफ सैल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में इनटू 100, और इसको हमने, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। और इसमें अगर सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट की जगह हम सॉल्वेंट अगर दिया है तो इसी को हम और ज़्यादा सिंपली कर लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सैल्यूट, ये हमारा सॉल्युबिलिटी निकालने का फार्मूला। यानी सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी डिफिनिट टेम्परेचर पर, किसी डिफिनिट टेम्परेचर पे कोई भी सैल्यूट उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिक्स करने के लिए जितना भी सैल्यूट की ज़रूरत होती है, वही हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होती है। ओके, तो ये हमने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पे इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम पूरा टॉपिक एक बार देख चुके हैं, बट कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा सा रह गया था, तो वही हम इसे दिखाते हैं। ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उनका जो साइज है, उनके पार्टिकल का जो साइज होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, और इनमें जो मेन है, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को शो करते हैं। क्या करते हैं, दीज पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं आर कॉल्ड द डिस्पर्स फेज एंड द मीडियम इन विच द पार्टिकल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्पर्सन मीडियम। इनमें दो चीज़ें होती हैं, जिस फेज में पार्टिकल्स होते हैं उसे डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जिसमें वो शो किए जाते, देखे जाते, वो हमें क्या कहलाते हैं, डिस्पर्स मीडियम। तो थोड़ा सा और देखते हैं, सिंपली करते हैं इस वर्ड को। द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड कंपोनेंट्स विच इज़ द प्रेजेंट इन एक्सेस। जो प्रोपोर्शन जिनकी प्रेजेंट कम होती है, जिनकी क्वांटिटी कम होती है, वो हमारा डिस्पर्जन फेज होता है। द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन एक्सेस इज द डिस्पर्जन मीडियम। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम में क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज में क्या होता है, पहला अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड, हाँ, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम को देखते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम। इन डिस्पर्स फेज में वो पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, और मीडियम हमें वो जो शो होता है, दिखाई देता है। तो पहला जो है नेम ऑफ कोलाइडल क्या है, लिक्विड एरोसोल। एरोसोल में क्या होता है, एग्जाम्पल उसके फॉग, मिस्ट, क्लाउड, हेयर स्प्रे। तो इसमें हम देखते हैं फॉग को, जो जनरली हम लोग देखते हैं, जानते हैं, तो वो हमें किस मीडियम में दिखाई देता है, गैसियस में, हमें गैसियस फॉर्म में दिखाई, यानी गैसियस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उसको क्रॉस करते हैं, उसको देखते हैं, तो कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, अगर डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम गैस है, तो उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, हेयर स्प्रे। सेम एज नेक्स्ट सॉलिड एरोसोल में क्या होगा कि अगर उसका डिस्पर्स फेज कैसा है, सॉलिड है,
डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम गैस है, तब वो हमारा स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, ये हमारा देखिए स्मोक देखिए कैसा है, हमें कैसा दिखा, उसमें जो है गैसियस मीडियम में दिखाई देता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड में होते हैं, सॉलिड एरोसोल, ये इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोम हमारा नेक्स्ट कोलाइडल है, जिसका डिस्पर्स फेज गैस होता है, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होता है, जिसमें सोप, लेदर है, वेब्ड है, ये हमारा क्या है, फोम है। ठीक है, तो अगला हमारा इमल्सन, ये बहुत पूछा जाता है, इमल्सन बहुत पूछा जाता है। इमल्सन में क्या होता है, डिस्पर्सन फेज और मीडियम दोनों ही लिक्विड होता है। एग्जाम्पल हमारा जो क्रीम है, मिल्क है, हेयर क्रीम है, ये हमारा कैसा है, कोलाइडल सॉल्यूशन का इमल्सन है। इसके जो कोलाइड्स होते हैं वो इमल्सन होते हैं, यानी इसका डिस्पर्स फेज और मीडियम, यानी इसके पार्टिकल्स भी आप लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इसका जो भी हमें मीडियम दिखाई देता है वो भी हमारा कैसा होता है, लिक्विड ही होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सॉल, जिसमें सॉल में क्या होता है, जो कोलाइडल्स हैं वो सॉल हैं, पेंट्स, स्टार्च सॉल्यूशन, इसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होता है। नेक्स्ट सॉलिड फॉर्म, जिसमें प्यूमिक, स्टोन फोम, रबर, आइसक्रीम, ये हमारा कैसा होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में और इसका जो मीडियम होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जेल में हमारा क्या है, बटर है, जेली है, चीज़ है, वुड पॉलिश है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, जबकि जो मीडियम दिखाई देता है वो हमारा सॉलिड होता है। सो तो हमें सॉलिड ही जो होता है ना, देखिए वुड पॉलिश सॉलिड की तरह दिया, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट सॉलिड सॉल हमारा जो है वो कैसा होता है कि दोनों ही डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों ही सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पल्स, कलर्ड ग्लास, सम एलॉयज, विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज, ये हमारा क्या है, कोलाइडल सिस्टम, जिसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज और मीडियम को बताया गया है, साथ में उनके एग्जाम्पल्स को बताया गया है। यहाँ पे सॉलिड सॉल है, यहाँ पे ये लिक्विड होगा, लिक्विड सॉल। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये सॉलिड सॉल देखा था, यहाँ पे ये लिक्विड सॉल है। तो ये हमारा क्या हुआ, टाइप्स ऑफ सॉलिड कोलाइडल सिस्टम है, जिसमें ये डिफरेंट टाइप के कोलाइड्स हैं और उनके ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगले हम वीडियो में अगला चैप्टर डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो उसे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।